हिंदी मीडियम का एक ऐसा रहता है कि सिलेक्शन में टॉपर्स में जैसे टॉप 100 रैंक में जाए तो मुश्किल से 1-2 मिलेंगे और ओवरऑल सिलेक्शन में काफ़ी वो रहता है कि काउंट बहुत कम रहता है, तो उसका क्या रीज़न है? क्या स्टूडेंट्स में कोई कमी है या बोर्ड की कुछ है टेक्निकलीज़ जो वो बच्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं या कुछ और? देखिए भैया, पहला तो प्रिजम्पशन है, ये लोगों के डर में एक वजह, ये मिथ्या राजनीतिक दखलंदाजी है। किसी भाषा में परीक्षा देने से ये निश्चय नहीं होता है कि आप टॉप रैंक में नहीं आएंगे। शायद आपने नहीं पढ़ा, 4 वर्ष पहले एक तेलुगु पढ़ाने वाला बच्चा जो अंग्रेजी का एक शब्द नहीं जानता था, हिंदी का एक शब्द नहीं जानता था, उसकी 3री रैंक थी। ये हिंदी भाषियों के मन में अपने आप क्रिएट किया डर है, और वो डर की, मैं कहता हूँ डर भी नहीं है। आपको ये समझाया गया है कि हिंदी तो भाषा राज करने के लिए है। भाषा कोई राज नहीं करती। भाषा भाषा है, एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का। मैंने हिंदी बात की ना आपसे, मैंने अंग्रेजी में पढ़ाई की थ्रू आउट। स्कूल में हिंदी थी, गांव में पढ़ा, 6ठे में जाके पहली बार ABCD सीखी। मैं तो हिंदी भाषी हूँ। आपको लगा मुझे उसकी कमतरी है? 6 महीने बन ही गया ना, तो आप क्यों IAS नहीं बन सकते? अब तो आपको ढेरों सुविधा है। जब मैंने हिंदी में पढ़ा तो बड़ी मुश्किल से किताबें मिलती थी, अब तो MA तक की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। कौन सा ऐसा विषय है जो राजस्थान में हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता? सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कौन सा विषय है? इंजीनियरिंग को छोड़ दीजिए, उसमें भी टीचर कोशिश करता है कि आधी हिंदी पढ़ाए आपको। ये जो समझ है ना कि साहब हिंदी में नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है, आपको डिमोटिवेट करता है। और मैं अब दोबारा से अपने उस वाक्य पे जाऊंगा। पहला तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, UPSC में किसी भी भाषा से आप जब चाहे परीक्षा पास कर सकते हैं। तमिलनाडु के पिछले साल दलित वर्गों के जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो तमिल भाषा को लेके और तमिल में लिखने के बाद हुआ। हिंदी भाषियों के मन में ये डर इसलिए डाल दिया गया है कि उनको लगता है राज तो आपको करना है, ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे कैसे है भाई आपका? उसका उत्तर निहित है। आप हिंदी भाषी थे, साइंस में थे, पिताजी ने साइंस में डाल दिया, अच्छे विद्यार्थी थे, डाल दिया नहीं डाल दिया? पिछले साल के एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के देखे, कितने लोगों ने किस विषय की हिंदी का सिलेक्शन किया? क्या परसेंटेज रही होगी? स्कूल के परीक्षा में कितनी परसेंटेज होगी? 40 से लेकर 60% में हिंदी के विषय में दाखिला हो जाता है। फिजिक्स में दाखिला सेंट स्टीफन में लेने के लिए 97 चाहिए, तो क्या फर्क हुआ भाई? फर्क हो गया कि मैंने, जब मैं बच्चा था, मुझमें एक मेहनत करने की एक हिम्मत थी। ये सबके लिए लागू नहीं होता है। एक आध बच्चा जरूर इतना ही होशियार होता है, मन से हिंदी पढ़ेगा, मन से संस्कृत पढ़ेगा। मेरा सौभाग्य, मेरी पत्नी ऐसी थी, संस्कृत पढ़ा उन्होंने, राजस्थान यूनिवर्सिटी को टॉप किया सब सब्जेक्ट में। तो या तो फिर आप कैसे बनिए? आपको कोई जन्मसिद्ध अधिकार तो नहीं है कि आपने हिंदी बोली तो आप नेता बनेंगे, नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री जो हमारे मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उर्दू में लिखा और पंजाबी में लिखा। विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, बहुत सुलझे प्रधानमंत्री बने। तो नेता बनना अलग बात है, ब्यूरोक्रेट बनना अलग बात है। यहाँ विचार रखना है, भाषा क्या लिख रहे हैं आप, जो आपके राजस्थान के गाँव में बोली जाती है। परीक्षक कौन आएगा? मान लिया हिंदू विश्वविद्यालय का आ गया,
बनारस की जो भाषा है और राजस्थान के झुंझुनू की जो भाषा है उसमें बड़ा अंतर है। तो आप अच्छी भाषा लिखिए। हिंदी भाषियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य है कि पेपर का ट्रांसलेशन अवेलेबल है। फिर भी उसमें लोगों ने कितना मजाक उड़ाया कि गूगल से ट्रांसलेट हो रहा है। कभी देखा आपने प्रश्न पत्र? कभी पढ़ा हो हिंदी वाला प्रश्न पत्र? कितने लोगों ने कोई भी यूपीएससी का पेपर हिंदी में पढ़ा है? आपको लगता है पढ़ के कि वो ट्रांसलेटेड भाषा है? तो एक ऑप्शन से लगा था, लाइक मैंने पढ़ा था इंग्लिश में कि लॉयन टेक मंकी, और हिंदी में आता है कि मकाओ कुछ बंदर। वो यदि आप डिक्शनरी देखें जो भारत सरकार ने रिलीज की है, हम इस बात से बाध्य हैं कि जो भारत सरकार की भारत भाषा ने एक डिक्शनरी दी है उन्हीं शब्दों का प्रयोग हो सकता है। मशीन वो ट्रांसलेट नहीं करती। हिंदुस्तान में ऐसे ढेरों प्रोफेसर हैं जो एक के मुकाबले कई भाषा जानते हैं और वो उतने ही दोनों भाषाओं में, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, उर्दू पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और हिंदी कर सकता हूँ। मुश्किल नहीं है मुझे। तो ये जो कैनार्ड है आप इससे बचिए, क्योंकि आपकी हिंदी इतनी खराब है, आपने कभी मेहनत नहीं की पढ़ने में। आप एक बच्चा जो 80% 90% लेके 5 घंटे रोज पढ़ा है, आप उससे तो कमतर है ना। तो आप इस बात को क्यों मानने को तैयार नहीं है? कल तमिलनाडु वाला मुझसे कहे कि साहब आप मुझे क्यों नहीं ट्रांसलेट करते। उनका झगड़ा इस बात का है कि साहब हिंदी में क्यों ट्रांसलेशन हो रहा है। एक यूपीएससी का पेपर पढ़ने में, कभी आपने पूरा पेपर पढ़ा है शुरू से आखिर तक? कितने मिनट लगते हैं समझते हुए? सर जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तब तो 2 घंटे तक लग जाते थे। 2 घंटे लग जाते हैं। आप अंदाजा करिए जो बच्चा सिर्फ तमिल में एमए किया उसने अंग्रेजी का पेपर पढ़ रहा है। अब अपनी सुविधा देखिए, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं नहीं साहब बोर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अरे बोर्ड में कैसे होगा? बोर्ड में जो बैठे लोग हैं वो आपसे अच्छी हिंदी बोलते हैं। मुझे अभी तक ध्यान है, एक लड़का मध्य प्रदेश से आया, मैंने 5 साल मध्य प्रदेश में रहा। बोलना शुरू किया, मुंह खोला, उसने क्या बोल रहा है उसको ही नहीं पता है। भाषा का एक मतलब होता है भाई। और जो लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं कोई आपके मित्र या दोस्त तो नहीं है ना, वो ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जो एक सोच रखते हैं, आपसे बड़े हैं, उनका ज्ञान है। आप उनके 40-50 साल के अनुभव को कितना भी पढ़ के आ जाए ये नहीं कंपनसेट कर सकते। आप एक शब्द बोलते हैं उनको समझ आता है कब क्या क्या आने वाले हैं। आप नहीं समझते, आप रट के आते हैं वो चीज़ उन्होंने जिंदगी में उसको जिया है। ऐसे व्यक्ति जब सामने खड़ा है, आप उसके सामने बेवकूफ़ियाँ करेंगे तो क्या कहेगा आपको? फिर कहेगा अग्रवाल साहब इसको 30 ही नंबर दे दो। उस वक्त आपको अपनी कमी नहीं दिखती है। तो कृपया दिमाग से निकाल दें, सिविल सेवा की परीक्षा में जिन लोगों का चयन होता है वो देश के नेता नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि उसका सिलेक्शन तो होना आवश्यक है। इस मिथ्या भ्रम को निकाल दीजिए। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की 27 भाषाएं हैं। पिछले दिनों किसी ने मेरे पास एक मोबाइल पे मैसेज आती है, उन्होंने भेजा कि कौन कौन सी भाषाएं कितनी पुरानी है। शायद आपने नहीं देखा होगा। भारतीय भाषाओं में प्राचीनतम होने में हिंदी करीब करीब सबसे पीछे है। यहाँ तक कि मराठी बहुत आगे है। तो जो समृद्ध भाषाएं हैं उनके लोग कष्ट करें, हमको गाली दें तो समझ में आती है। तो ये जो प्रश्न है वो इसलिए है कि हम समझते हैं हमें जन्मसिद्ध अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अधिकार दिया है हमें? राज्य की भाषा, राज्य के काम करने की भाषा हिंदी होगी। और उसको क्या परिवर्तन किया है
कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो अपनी भाषा में ही काम करें। कंसेप्ट यह था कि मदर टंग में काम करना आसान है। आपको नहीं पता है कि यदि राजस्थान में वर्मा जी का सिलेक्शन हुआ, टॉपर थे, यही मिला, यदि इनको तमिलनाडु मिलता तो पहले 2 साल में इनको तमिल की परीक्षा पास करनी होती और पूरी की पूरी फाइल पे तमिल में ही लिखना होता। मैं गलत कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही है। तो जब आप जैसे IAS बनेंगे और आपको बंगाल का ऑर्डर मिलेगा तो क्या करेंगे आप? तब उस वक्त मना नहीं करेंगे सर मैं तो हिंदी भाषी हूँ। तब कहेंगे मैं तो कल सीख लूंगा सब बंगाली। आप कहो ना बंगाली तो चलो और भी आसान है, फिर तो कहेंगे साहब तेलुगु सीख लूंगा मैं। क्यों? कोई ऐसा बच्चा है हिंदी भाषी जो ब्यूरोक्रेसी करने के बाद तेलुगु छोड़ के आ गया? कहीं साहब आंध्रा नहीं लूंगा। कोई दिखा आपको आज तक ऐसा? ये क्या डबल स्टैंडर्ड है भाई? आपका कहने का मतलब बेसिकली एक ही है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हिंदी में जब दे रहे हैं तो आप हिंदी तो अच्छी जाने। हिंदी मीडियम में देने वाले बच्चे ये समझते हैं कि जो भाषा वो समझ लिख रहे हैं सो कॉल्ड हिंदी, वो एक्चुअल में हिंदी नहीं लिख रहे हैं, वो बिल्कुल अपभ्रंशित है। जो जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका बहुत उस लैंग्वेज पे प्रभाव होता है, तो हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं आप। सर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी में प्रवीणता भी होनी चाहिए आपकी, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में अदरवाइज कोई फर्क नहीं। दूसरा मानसिकता से हटिए इससे। ये मानसिकता क्यों बनाई गई है उसके कारण मैंने आपको बता दिया। क्योंकि आप आने वाले भारत की सरकार में, भारत सरकार इस देश की सरकार है, एक राज्य की सरकार नहीं है वो। आपके विचार विस्तृत होंगे, आपको सामाजिक प्रक्रिया देश की समझनी है, समझ रहे आप? तो संकीर्ण विचार से उठिए। इस परीक्षा में बैठने के लिए आपका जो विचार है ना वो बहुत परिष्कृत और ऊपर होना चाहिए, ठीक है? किसी भाषा में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आपको शायद ये भी नहीं पता है, जब मैं चेयरमैन बना था तब तक यदि आपने इंग्लिश में लिखा तो इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। ये 2014 में मैंने चेंज किया कि आप अपनी भाषा साक्षात्कार की चुन सकते हैं। ये क्यों किया? बहुत से लोगों से बात करके, शिक्षाविदों से, साइकोलॉजिस्ट से, कि भाई आप कितने भी भाषा पढ़ जाएं, कभी कभी अपनी बात को मातृभाषा में कहने में थोड़ी सी आसानी होती है। ये सुविधा हमने दी और बच्चे इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है? तो किसी भाषा में कोई दुराव नहीं है। अच्छी भाषा लिखिए, अच्छे विषय पढ़िए, किताबें अच्छी पढ़िए।